Hare Krishna. Thank you for the beautiful services which are taking place with so much of love, sincerity and surrender. Hare Krishna. आप सभी भक्तजन जो कि मॉर्निंग मंगल में जुड़ते हैं उन सभी के श्री चरणों में सादर प्रणाम. हरे कृष्णा. Let's move on to another service. Srimad Bhagavatam, reading and understanding. Let's begin with the service. हरे कृष्णा. सभी को दंडवत प्रणाम. प्रेयर. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया. भगवत उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः. गोविंदाय नमो नमः. गोविंदाय नमो नमः. हरे कृष्णा. सभी को दंडवत प्रणाम. थैंक यू फॉर सेवा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. आप सबको दंडवत प्रणाम. थैंक यू बीना माता जी. तो हम 17th चैप्टर में हैं और 17th चैप्टर में महाराज परीक्षित जो धर्म है और पृथ्वी माता है उनसे बात कर रहे हैं. और कल तक जहां हमने पढ़ा था तो वो महाराज परीक्षित धर्म से ये पूछ रहे थे कि आपके साथ ये परिस्थिति कैसे हुई कि आपके जो 4 पैर में से 3 पैर हैं वो अब नहीं रहे, किसने काटे आपके पैर, और ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारे राज्य में तो हम बहुत धर्मपरायण हैं और यहाँ पे ऐसा होना नहीं चाहिए था, और क्योंकि हम यहाँ पे श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं तो आपको ऐसे शोकग्रस्त देखकर मुझे आपसे पूछना है कि आप क्यों ऐसे इस परिस्थिति में हैं, आप किस वजह से इस परिस्थिति में आए हैं. आप अगर मुझे बताएंगे तो ये मेरी ड्यूटी है कि मैं आपकी रक्षा करूं, क्योंकि आप प्रजा में हैं और जिसने भी आपकी ये हालात करे हैं मैं उसको दंडित करूं. 12th वर्ड से स्टार्ट करेंगे, 13 से, सॉरी. आख्या ही वृषभद्रम वह साधुनाम अकृतागासाम आत्मा वैरूप्य कर्तारम पार्थानाम कीर्ति दूषणम. हरे कृष्ण माता जी. हे ऋषभ, तुम निरपराध हो और पूर्णतः निष्ठावान हो, अतः मैं तुम्हारे कल्याण की कामना करता हूँ. कृपया मुझे अंगभंग करने वाले दुष्ट के बारे में बताओ जो पृथा के पुत्रों के यश को कलंकित कर रहा है. तो यहाँ पे वही महाराज परीक्षित जो हैं वो धर्म से कह रहे हैं कि आप तो साधु हैं, आपसे तो कभी कोई गलत काम नहीं होता, अकृत, आपसे कोई गलत कृति नहीं होती, तो और आप हमेशा सत्य कहते हैं, आप साधु हैं, तो मैं आपको आपसे आपके लिए बहुत अच्छा चाहता हूँ. तो आप मुझे ये बताइए कि आपके साथ जो ये परिस्थिति घटी है ये किस वजह से हुई है, और इससे सिर्फ आप ही शोकग्रस्त नहीं है, मैं भी शोकग्रस्त हूँ, क्योंकि हमारे पूर्वज जो हैं पांडव और मैं, हम हमेशा से धर्म परायण रहे हैं और जहाँ धर्म का पालन किया जाता है वहां पर जो धर्म होता है और पृथ्वी होती है उसकी सबसे पहले रक्षा की जाती है. पर क्योंकि जब मैं तुम्हें देख रहा हूं तो ऐसा नहीं है, तो मुझे ये जानना है कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ है. और वो क्योंकि वो जानते हैं, पर महाराज परीक्षित जानते हैं कि वो जिनसे बात कर रहे हैं, जैसे उन्होंने कुछ श्लोक पहले ही उनसे कहा था कि आप धवल प्रतीत हो रहे हैं देखने में, क्या आप कोई देवता हैं. तो महाराज परीक्षित को ये ज्ञान है कि वो जिससे बात कर रहे हैं वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो धर्म है, धर्म के देवता हैं वो. तो इसीलिए
वो उनसे 4-5 बार ये प्रश्न पूछेंगे कि आपकी ये जो परिस्थिति है किस वजह से हुई, क्योंकि उनको पता है कि उनको जो धर्म है वो शास्त्रों के अनुसार जवाब उनको मिलेगा। जब शास्त्र बुद्धि यूज नहीं होती तब हम सीधे सीधे कह देते हैं इसने किया था, उसने किया था। अब सपोज अगर आप सड़क पे जा रहे हो और केले का छिलका आ जाता है आपके चलते चलते, और आपके हाथ में फोन भी है आपका, और आप फोन भी देख रहे हो, और आप जो रोड है वो भी इतनी थोड़ी पथरीली है, इतनी सीधी सीधी नहीं है, और आप जहाँ चल रहे हो वहां छिलका भी आ जाता है और आप गिर जाओ, तो किसकी फॉल्ट है? आपके फोन की, केले के छिलके की, या जो रोड पथरीली है उसकी? तो इस कॉज को एस्टैब्लिश करना कि आप किस वजह से गिरे, इट्स नॉट इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। उसी वजह से महाराज परीक्षित जो हैं वो जानते हैं कि वो जिससे बात कर रहे हैं वो सबसे ज्ञान और धर्म का पालन करता है, और वो ही धर्म को मेंटेन करते हैं पूरी सृष्टि में। तो उनसे ये पूछना कि आपके साथ ये किसने किया था, इतनी आसानी से और इतना सरल जवाब नहीं मिलेगा। तो इसलिए वो बारी बारी उनसे 3-4 बार पूछेंगे। जैसे कि 12th वाला जो श्लोक था उसमें भी उन्होंने सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि जहां को भगवान को केंद्र में रख के राज्य चलाया जाता है, उसमें ऐसा कैसे हो गया कि एक सांड के 3 पैर काट दिए गए? तो ये पहले उन्होंने भगवान से स्टार्ट किया कि हमारे राज्य में तो धर्म परायण है, हम तो धर्म के अनुसार चल रहे हैं। अब वो धर्म स्वयं को कह रहे हैं कि आप खुद सत्यवादी हैं, आप खुद कोई गलत कर्म नहीं करते, तो आप ही मुझे बताइए कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। नेक्स्ट हम श्लोक पढ़ेंगे 14। जने नागस्य गम युञ्जन सर्वतोस्या च मद्भयम् साधूनां भद्रम एवा स्यात् असाधु दमने कृते। निरपराध जीवों को जो कोई भी कष्ट पहुंचाता है उसे चाहिए कि विश्व में जहां कहीं भी हो मुझसे डरे। दुष्टों का दमन करने से निरपराध व्यक्ति को स्वतः लाभ पहुंचता है। अब वो पहले उन्होंने भगवान कृष्ण को केंद्र में रखा प्रश्न के, फिर उन्होंने धर्म को रखा। अब वो कह रहे हैं कि तुम्हारी ये अवस्था किसने करी है? ऐसा कौन व्यक्ति है जो तुम्हारे जैसे धवल जीव को, जो सीधा साधा है, जो किसी का कुछ गलत नहीं करता, साधु है जो, उसके साथ ये परिस्थिति क्यों हुई है? और अगर हुई है मेरे राज्य में तो उसको मेरे से डर लगना चाहिए, क्योंकि मेरे राज्य में मेरी ड्यूटी है कि मैं ऐसे जो असाधु व्यक्ति हैं उनका विनाश करूं, और इस प्रकार जो भी साधु लोग हैं उनकी रक्षा करूं। तो वो धीरे धीरे करके उनको ऑप्शंस दे रहे हैं कि आप आपके हिसाब से किसने किया है, क्योंकि उनको पता है ये धर्म है। और धर्म अब वो आगे जब वो आंसर करेंगे तो वो खुद ही हमें समझ में आ जाएगा कि जो धर्म की लॉज हैं उनको समझना कितना मुश्किल है। और इसीलिए जब भगवान कर्म योगा बताते हैं तो वो सीधे सीधे कहते हैं कि कर्मों को कभी भी समझा नहीं जा सकता कि आ, कौन सी चीज का इफेक्ट क्या होगा, किस व्यक्ति को कितना परसेंटेज उसको भुगतान करना पड़ेगा, इतना इजीली नहीं समझा जा सकता। और कई बार हम जब ऐसी सिचुएशन में होते हैं, जब हम बहुत हेल्पलेस फील करते हैं, तो हम सोचते रहते हैं कि किसकी वजह से हुआ। लेकिन जैसे हमने वो एग्जाम्पल लिया था कि हम रोड पे चल रहे थे और हम गिर गए, और रोड भी खराब थी, रोड पे छिलका भी था, और हाथ में फोन भी था। तो किस वजह से हम गिरे हमें नहीं मालूम, और हम गिर गए। तो ये सेम चीज अब धर्म एक्सप्लेन कर रहा है यहाँ पे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। 15 अनागा स्व्य इहा भूतेषु य आगस्कृण निरांकुशः अहर्तास्मि भुजम साक्षात् अमर्त्यस्यापि संगदम्।
जो उदंड व्यक्ति निरपराधियों को सताकर अपराध करता है वो मेरे द्वारा उखाड़ फेंका जाएगा, चाहे वह बाजूबंद तथा अन्य अलंकारों से युक्त स्वर्ग का निवासी ही क्यों न हो। तो वो उनको समझा रहे हैं कि जो भी ऐसा असाधु व्यक्ति है इस हमारे राज्य में, जिसके बारे में मुझे ज्ञान नहीं है, जो ऐसे लोगों को परेशान कर रहा है या दुखी कर रहा है, जिनकी कोई गलती नहीं है, उनको मैं उनके साथ उनको मैं जैसे कहते हैं ना, मैं उनकी जड़ से उखाड़ दूंगा, उनको ऐसे लोगों को मैं खत्म कर दूंगा, ताकि पूरे राज्य में कोई अधर्म ना फैलाए, चाहे वो कोई मनुष्य हो या फिर कोई देवतागण हो। तो वो कह रहे हैं कि मेरे मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि वो व्यक्ति कोई भी हो, क्योंकि मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लॉज को फॉलो करना है, और मैं राजा हूं और मुझे पता है कि मेरी प्रजा मेरे लिए सबसे प्रमुख है। तो मुझे नहीं फर्क पड़ता कि कोई कितना स्टेटस में कितना बड़ा है, पर मुझे धर्म परायण रहना है। और ये एक्चुअली में भक्ति में जब हमारे को बहुत चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज को सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि हम जैसे पढ़ते हुए आ रहे हैं कि कलयुग में इसका सपोर्ट मिलना बहुत कठिन है। तब हमें भी ऐसे, जैसे महाराज परीक्षित के लिए पहले भी डिस्क्राइब किया गया था कि जब उन्होंने सबसे पहली बार कलयुग को उनकी भेंट होती है, तो वो ऐसे उनसे बात करते जैसे कोई बादल गरज रहा हो, क्योंकि वो देख के समझ जाते हैं कि ये कोई असाधु व्यक्ति है। तो जब हमारे पास डिटर्मिनेशन होती है भक्ति को फॉलो करने की, तो हमें भी गरजना पड़ता है। हमें दूसरे का स्टेटस देख के खुद अपने आप को कम नहीं कर लेना चाहिए कि नहीं नहीं, हम तो हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो इतनी पॉपुलर नहीं है और वो आपको शायद अपील नहीं करेगी, तो हम आपके जैसे बन जाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें भी कॉन्फिडेंस और डिटर्मिनेशन के साथ जो भी हमारी प्रैक्टिस है उसको फुली रिप्रेजेंट करना चाहिए। जैसे महाराज परीक्षित अपनी प्रजा के प्रतिनिधि हैं, हम सब भगवान द्वारा एक प्रकार से निमित्त हैं, हम उनके प्रतिनिधि हैं। तो जब हमें धर्म परायण होने के लिए कहा जाता है, तो हमें लोगों के अनुसार अपने ओपिनियंस नहीं बदल लेने चाहिए उनको कंफर्टेबल करने के लिए। वो उससे फिर हम भी कलयुग का समर्थन करते हैं, क्योंकि फिर हम, जैसे हम बात कर रहे हैं कि हम या तो प्रॉब्लम का पार्ट बन सकते हैं या उसके सोल्यूशन का पार्ट बन सकते हैं। हम दोनों का पार्ट नहीं बन सकते एक ही टाइम पे। 16th वर्स, राज्ञो हि परमो धर्म स्वधर्मास्थानुपालनम शासतो अन्यान् यथा शास्त्रम अनापात्य उत्पथन इह। शासक का वह यह परम धर्म है कि कानून का पालन करने वाले व्यक्तियों को सभी प्रकार से संरक्षण प्रदान करे, और जो सामान्य दिनों में जब आपातकाल नहीं रहता, शास्त्रों के आद्यादेशों से विफत हो जाते हैं, उन्हें दंड दें। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो एक राजा होता है उसकी एक ड्यूटी होती है कि जो भी व्यक्ति उस राज्य में धर्म का पालन कर रहे हैं और जो भी वहां की लॉज हैं, नियम हैं, उनके अनुसार चल रहे हैं, उनकी रक्षा करना उसका धर्म होता है। और जो भी नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और नियमों के विपरीत जाके कुछ गलत चीज का समर्थन कर रहे हैं, उनको दंडित करना। स्पेशली जब ऐसी कोई परिस्थिति हो, जब राजा को पता चले कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो अधर्म का सोर्स बन रहा है। तो ये भगवत गीता में भी कहा जाता है कि हमें अपना जो स्वधर्म है उसको फॉलो करना चाहिए। चाहे हम अपनी ड्यूटी परफेक्टली नहीं कर सकते, पर हमें किसी और की ड्यूटी नहीं करनी चाहिए, चाहे हम वो कितनी भी परफेक्टली कर पाए। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे कि हमें बनाया गया है और जैसे कि प्रकृति के 3 रूपों का मिक्सचर हमारे अंदर है,
उस प्रकार से ही हमें अपनी ड्यूटीज को पूरा करना चाहिए, पर कभी भी किसी और की ड्यूटी को फॉलो नहीं करना चाहिए, चाहे हम उसमें कितने ही निपुण अपने आप को समझें। तो इधर भी महाराज परीक्षित की ये ड्यूटी है कि चाहे वो देवतागण हो या मनुष्य हो, उसको पनिश करना, उसको अपनी जो उसकी गलती है उसके लिए दंडित करना। तो यहाँ पे इसीलिए कहा जा रहा है कि शास्त्रों में भी ये आज्ञा है कि जो राजा है उसको ऐसे व्यक्तियों को दंडित करना चाहिए। अब धर्म जो है वो युधिष्ठिर महाराज परीक्षित से बात करेंगे। धर्म वाचा एतद्वा पांडवेयानां युक्तम आर्ता भयम वचा येषां गुणा गणे कृष्णो दौत्यादो भगवान कृतः। धर्म ने कहा, अभी आपने जो शब्द कहे हैं वे पांडव वंशीय व्यक्ति के लिए सर्वथा उपयुक्त है। पांडवों के भक्तिपूर्ण गुणों से मोहित होकर ही भगवान श्री कृष्ण के ने दूत का कर्तव्य निभाया। तो धर्म उनसे कह रहे हैं कि आप जो भी कह रहे हैं, जो भी शब्द आप कह रहे हैं वो बिल्कुल धर्म परायण है, क्योंकि आप पांडवों के परिवार में हैं, आप पांडवों के जेनरेशन में हैं, और क्योंकि आप सब पांडव जो हैं और श्री कृष्ण जो हैं उनके भगवान हैं, तो इसीलिए भगवान भी, क्योंकि जो पांडव है वो इतने धर्म परायण है कि भगवान स्वयं उनके लिए वो जो चाहते हैं वो करते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ दिया जा रहा है कि वो भगवान उनके मैसेंजर भी बन जाते हैं। जब जैसे उनको जब कौरवों से संधि करनी होती है तो भगवान ही उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो महाराज परीक्षित सिर्फ यहाँ शो ऑफ करने के लिए नहीं कह रहे कि तुम बताओ तुम्हें किसने ये किया है, अब मैं देखता हूँ उसको। वो उसको मीन भी कर रहे हैं। वो उनको पता है कि मेरे पास ये पावर है, मेरे पास जो विभूति है, मेरे पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मेरी ड्यूटी है और मुझे उसको रिप्रेजेंट करना है और मुझे उसको फॉलो करना है। तो यहाँ पे वो बिल्कुल धर्म परायण होके चल रहे हैं। तो इस प्रकार उसी अनुसार महाराज परीक्षित जो हैं वो धर्म की सहायता करना चाहते हैं। महाराज परीक्षित जो हैं वो भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, क्योंकि जब हमने ये स्टोरी पढ़ी थी कि जब वो गर्भ में थे उत्तरा अपनी माँ के, तो अश्वत्थामा ने उन पे ब्रह्मास्त्र चलाया था और भगवान कृष्ण ने उनकी गर्भ में जाके रक्षा करी थी। तो इस प्रकार वो कह रहे हैं, जो धर्म है वो भगवान से कह रहे हैं कि आप धर्म परायण हैं और आप अपने पूर्वजों को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आप अपनी पोजीशन जो आपकी आप राजा हैं उसको बहुत परफेक्टली यूज कर रहे हैं ताकि अधर्म का विनाश हो सके। एटीन्थ वर्स, ना वयम क्लेशा बीजानि यथा स्यु पुरुषर्षभ पुरुषम त विधि नीमो वाक्या भेदा विमोहिता। हे पुरुष श्रेष्ठ, यह निश्चित कर पाना अत्यंत कठिन है कि किस दुष्ट ने हमें कष्ट पहुंचाया है, क्योंकि हम सैद्धांतिक दार्शनिकों के भिन्न भिन्न मतों से भ्रमित हैं। अब क्योंकि जो जवाब दे रहा है उनके प्रश्न का वो स्वयं धर्म है, तो वो सारी जो भी फिलॉसफीज हैं, जो भी शास्त्र हैं, उनसे अच्छे से परिचित है। तो वो उनको कह रहे हैं कि ये पता लगाना कि किसी ने मेरे साथ जो किया है, किसने किया है, ये बहुत कठिन है। और बहुत सारी शास्त्र विद्या है, जैसे हम अगर फर्स्ट पैराग्राफ देखें तो उसमें बताया जाता है कि 6 मेजर बड़े बड़े फिलोसफर हैं और ऐसी बहुत सारी फिलोसफीज हैं जिनको समझाया गया है। और हम जनरली जो है वो हम वेदांता जो फिलॉसफी है उससे जुड़े हुए हैं। लेकिन जो ये सांड है जो धर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है,
उनको पता है, उनको ये अंडरस्टैंडिंग है कि कलयुग जो है वो ही उन कलयुग जो पर्सन, जो शूद्र पर्सन था, वो ही उसी की वजह से उनकी ये अवस्था हुई है। पर उनको ये भी ज्ञान है, क्योंकि वो धर्म है और वो भगवान के भक्त हैं, कि भगवान के सैंक्शन के बिना कुछ भी नहीं होता किसी के साथ। भगवान के चाहने से ही सब होता है। इसीलिए क्योंकि वो धर्म है, वो उनको उनको दिख रहा है कि ये शूद्र जो है इसने किया है, लेकिन वो उस पे ऐसे उंगली नहीं उठा रहे कि इसने मेरे साथ ऐसे किया है। और वो ये अंडरस्टैंडिंग रखते हैं कि जो भी मेरे साथ हुआ है वो डायरेक्टली इस पर्सन ने नहीं किया। इसके सर्व कारण कारणम, इसके पीछे कौन है, इस परिस्थिति के पीछे कौन है। और इसीलिए वो समझ रहा है कि जो मेरे साथ हो रहा है वो स्वयं भगवान की इच्छा से हो रहा है। पर बहुत सारे ऐसे शास्त्र हैं जो ऊपर फिलॉसफीज बताई गई हैं फर्स्ट पैराग्राफ में, उसमें उनमें अलग अलग विभिन्न रूप के ओपिनियंस दिए गए हैं। सब इस प्रकार को ढूंढने के लिए दिए गए कि एक व्यक्ति के जीवन में जो भी होता है वो क्यों होता है। कुछ कहते हैं कि नहीं, भगवान की इच्छा से नहीं होता, वो नेक्स्ट वर्स में हम पढ़ेंगे कि कुछों का ओपिनियन है कि इस वजह से होता है, कुछ कहते हैं इस वजह से होता है। पर एक्चुअली में जब हमें पता है कि सर्व कारण कारणम कौन है, तो फिर हम ढूंढने नहीं निकलते कि किसने किया है, क्योंकि इनडायरेक्टली जो हमारे सामने है शायद वो हमारे दुख का कारण हो सकता है, पर डायरेक्टली उसके पीछे कौन है, वो भगवान ही है। तो इसीलिए धर्म स्वयं क्या कह रहे हैं, ना वयम क्लेश बीजानी, ये जान पाना कि क्लेशों का बीज कौन है, ये आसान नहीं है, ये बहुत ही मुश्किल है। और बड़े बड़े फिलोसफर्स भी वाक्या भेदा, मतलब बड़े बड़े जो फिलोसफर हैं, भेद उनमें भी भेद है और इन भेद की वजह से वो भी विमोहित है। तो मैं आपको क्या बताऊं कि मेरे क्लेश का कारण क्या है। केचिद विकल्पा वसना आहुर आत्मानम आत्मनः दैवम अन्य पर कर्म स्वभावम अपरे प्रभु। सभी प्रकार के द्वैत को अस्वीकार करने वाले कुछ दार्शनिक यह घोषित करते हैं कि मनुष्य अपने सुख तथा दुख के लिए स्वयं ही उत्तरदायी है। अन्य लोग कहते हैं कि देवी शक्तियां इसके लिए जिम्मेदार हैं, जबकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि इसके लिए कर्म जिम्मेदार है। और जो निपट भौतिकवादी हैं वे मानते हैं कि प्रकृति ही इसका अंतिम कारण है। थैंक यू। तो यहाँ पे अलग अलग जो फिलोसफर हैं उनकी ओपिनियंस बताए गए हैं। तो जैसे जैमिनी जो है वो कह रहे हैं कि जो आपने कर्म किया उसी से डिटरमिन होता है, उसी से पता चलता है कि आपको सुख मिलेगा कितना मिलेगा या दुख मिलेगा तो कितना मिलेगा। और अगर कोई कर्मों को चेक करने वाला है भी, वो भी, और यहाँ पे जो कर्मों को चेक करने वाला है उसके लिए ज्यादातर जो रेफरेंस है वो देवता गणों के लिए दिया जा रहा है कि वो भी भगवान ने ही क्रिएट करे हैं, तो वो भी कर्म, लॉ ऑफ कर्मा के अंडर ही आते हैं। तो इस प्रकार कर्मों, कुछ फिलोसफर्स कहते हैं कि कर्मों की वजह से ऐसा हुआ है। और तो ये वो वाली फिलॉसफी हो गई कि आप अपने माइंड को कंट्रोल, जैसे जो भगवान ध्यान योगा बताते हैं कि आप अपने माइंड को कंट्रोल कर लो तो आप ऑटोमेटिकली अपने कर्मों को कंट्रोल कर पाओगे। बट भक्ति उस चीज को कहती है कि आप अपने माइंड को तब तक नहीं कंट्रोल कर पाओगे जब तक आपकी इंद्रियों को आप भगवान से नहीं जोड़ोगे। वो इंद्रियों के स्वामी हैं, ऋषिकेशा जैसे भगवान का नाम है, कि अब हम अपनी इंद्रियों को जब भगवान, क्योंकि अगर हम अपनी इंद्रियों को नहीं जोड़ते तो इंद्रियां जो हैं उनका वेग इतना तेज होता है, इतना बलशाली होता है कि उस
अगर वो किसी चीज के पीछे भागेंगी तो मन भी भागेगा और फिर मन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब हम अपनी इंद्रियों को कृष्ण को दे देते हैं, कृष्ण की भक्ति में, सेवा में लगाते हैं, तो फिर हमारा मन को एकाग्र करना बहुत कठिन नहीं होता। तो ये एक फिलॉसफी है, पर ये फिलॉसफी जो है पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये फिलॉसफी उन लोगों पे अप्लाई होती है जो ध्यान योग के पथ पे चलते हैं, जिनको लगता है कि ध्यान योग से, मेडिटेशन से हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। पर कलयुग के प्रभाव में मेडिटेशन करना वो हो नहीं पाता। और कुछ फिलॉसफीज ऐसी हैं कि प्रकृति की वजह से हो रहा है, कि प्रकृति ही हमारे सुख और दुख का कारण है, कि जब प्रकृति के 3 गुण हैं वो किस प्रकार कंपीट करते हैं एक दूसरे से, तो वो हमारे सुख और दुख का कारण बनते हैं। तो बहुत सारी ऐसी फिलॉसफीज हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ब्राह्मण जो है, जैसे अष्टवक्र जो है, उनकी फिलॉसफी है कि ब्राह्मण जो है उसी से हमारे को कष्ट मिलता है। पर भगवान भगवत गीता में क्या बताते हैं कि ब्राह्मण भी मैं हूं, परमात्मा भी मैं हूं और भगवान भी मैं हूं। तो अल्टीमेटली भगवान ही कॉज है, सर्व कारण कारण। अगर हम सारी फिलॉसफीज को बिलीव करें और उनके रूट कॉज को एनालाइज करें, तो हम भी उस कंक्लूजन तक पे आ जाएंगे कि भगवान ही उनके कॉज हैं, भगवान की सैंक्शन से ही सब कुछ होता है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो उनके कंट्रोल में नहीं होता। वो हर जगह है। वो छोटी से छोटी वस्तु में है, छोटे से छोटे बन सकते हैं और बड़े से बड़े बन सकते हैं। 20th वर्स, अप्रतर्क्यात् अनिर्देशात् इति केशव अपि निश्चया अत्रानु रूपम राजर्षे विमृशा स्वमनीषया। कुछ ऐसे भी चिंतक हैं जिनका विश्वास है कि न तो तर्क द्वारा कष्ट का कारण निश्चित किया जा सकता है, न उसे कल्पना से जाना जा सकता है, न ही शब्दों द्वारा उसे व्यक्त किया जा सकता है। अतः हे राजश्री, आप अपनी बुद्धि से यह सब सोचकर अपने आप निर्णय करें। थैंक यू। थैंक यू माता जी। तो अब वो धर्म आगे उनसे क्या कह रहे हैं कि कुछ फिलॉसफीज ये भी कहती हैं कि ये हम जान ही नहीं सकते कि ये प्रॉब्लम या ये परिस्थिति क्यों हुई है। चाहे हम उसको एक दूसरे से डिबेट करके सोचें, या फिर इमेजिनेशन में, या उनके ऊपर हम बहुत सारी टीकाएं लिखते हैं, कि हम नहीं जान सकते कि वास्तविक में किस वजह से ये परिस्थिति क्रिएट हुई है। तो अब वो उनको कह रहे हैं, धर्म महाराज परीक्षित से कह रहे हैं कि आप विमर्श करिए, आप स्वयं राजा हैं, मनीषया, आपकी जो बुद्धि है, क्योंकि आप राज ऋषि हैं, तो आप तो सब समझते हैं, आप और भगवान के भक्त भी हैं, तो आप ही बताइए कि किसने ये परिस्थिति क्यों हुई है। एक्चुअली में ये जो भी परिस्थिति हुई है, अब ये महाराज परीक्षित के लिए भी एक टेस्ट है, क्योंकि उनसे अब धर्म पूछ रहा है कि आप ही बताइए कि ये परिस्थिति क्यों हुई है। और ये एक तरह से ना फाउंडेशन बना रहे हैं, क्योंकि कुछ एक चैप्टर बाद महाराज परीक्षित के साथ भी यही परिस्थिति होगी। वो शिकार करने जा रहे होंगे और उनसे एक ब्राह्मण अपराध हो जाएगा और उसी समय उनको मृत्यु दंड मिल जाएगा। तो एक तरह से एक फाउंडेशन बन रही है कि धर्म उनको ये ज्ञात कर रहे हैं कि आप ही बताइए, आप तो राज ऋषि हैं, आपको तो सब रिलीजियस जो नॉलेज है उसका पूरा ज्ञान है, और आप भक्त भी हैं, तो आप ही बताइए कि आप ही विमर्श करिए और मुझे बताइए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। और भगवत गीता में भी भगवान यही बोलते हैं कि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं हृदय में विराजमान हूं, मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। मत्तः, मेरे से क्या क्या मिलता है आपको? स्मृति,
रिमेम्बरेंस करना, ज्ञानम ज्ञान, और अपोहनम भूलना। तो उनके चाहे बिना क्या हो सकता है? उनके चाहे बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। और वो ये भी बोलते हैं कि वेदों का जो सार है वो मैं हूं। अगर वेदों का सार भगवान है और वेदों से ये दुनिया क्रिएट हुई जब ब्रह्मा जी ने तपस्या करी, तो फिर ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे जो भगवान की विल के बिना हो रहा हो। ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता यहाँ पे। तो बारी बारी ये पॉइंट इसलिए कहा जा रहा है कि बहुत सारी फिलॉसफीज हम देख सकते हैं, और कुछ ऐसी फिलॉसफीज हो सकती हैं कि जो हमें कंफर्ट दे दें कि नहीं नहीं, ये तो किसी और की वजह से हुआ है, ये तो उसकी प्रॉब्लम है, आपकी कोई गलती नहीं है। या फिर इस कई बार जब कोई परिस्थिति ऐसी क्रिएट होती है तो हम सोचते हैं कि मेरे साथ क्यों हुआ, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, या उसके साथ क्यों हुआ। एक्चुअली में हम नहीं जान सकते कि किसी के साथ क्यों हुआ कुछ भी, कि किसी को इतनी दुखदायी परिस्थिति क्यों मिली और किसी को क्यों नहीं मिली। भगवान स्वयं वेदों को के सोर्स हैं, स्वयं वेदों को में सब कुछ जानने लायक हैं जो भगवान ही है। और भीष्म देव भी मृत्युशैया पे क्या कह रहे थे कि बड़े बड़े फिलोसफरों ने जानने की कोशिश करी है कि भगवान कृष्ण की इच्छा क्या है, पर कोई जान नहीं पाया। तो इसीलिए जो भी ये धर्म और जो पृथ्वी माता है, जो ये सांड और गाय हैं, इनकी जो भी परिस्थिति महाराज परीक्षित देख रहे हैं, वो इसीलिए एक तरह से उनको एक तो फाउंडेशन मिल रही है कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, एक तरह से ये इंडिकेशन कर रही है। और दूसरी तरफ से महाराज परीक्षित का जो चरित्र है उसको हाईलाइट कर रही है कि वो कितने धर्मपरायण हैं, कि वो हर प्रकार से अपने राज्य में धर्म को फॉलो करना चाहते हैं और अब जो भी प्रजा है उसकी रक्षा करना चाहते हैं। और इसका मतलब क्या है कि वो धर्मपरायण है और पृथ्वी जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी रक्षा कर रहे हैं। मतलब कि उनकी जो स्पिरिचुअल जो जर्नी है, जो एक उनकी भक्त के रूप में रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उस भक्ति में एडवांस करने के लिए उनको जो जो चाहिए ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि वो अपनी प्रजा की रक्षा भी कर रहे हैं, तो वो उनकी ड्यूटी कर रहे हैं, उनका जो स्वधर्म है वो कर रहे हैं। और वो धर्म परायण है क्योंकि वो धर्म की रक्षा करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से वो अपनी भक्ति को है उसको प्रगाढ़ कर रहे हैं अपने एक्शन से, और एक फाउंडेशन बन रही है नेक्स्ट चैप्टर्स में कि जब भी कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है तो हम ये नहीं बता सकते कि ये क्यों हुआ, चाहे सामने हमें सोर्स नजर आ रहा हो, पर एक्चुअली वो सोर्स नहीं होता। हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे। थैंक यू मीता माता जी। हरे कृष्णा। आप सबको धन्यवाद। कोई प्रश्न? मंगल ध्वनि। थैंक यू। हरे कृष्णा माता जी की लर्निंग। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। धर्मपरायण महाराज परीक्षित कलयुग में 100% धर्म को ये पूर्ण आश्वासन दे रहे हैं कि अधर्मियों को या धर्म पर प्रहार करने वालों को भक्ति की लाठी से मां ईश्वर इच्छा से अवश्य न्याय मिलेगा। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंड प्रणाम माता जी, दंड प्रणाम आप सबको। मंगल ध्वनि। जय ओम विष्णु पादाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंदा की जय। नामाचार्य शीला हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताय की जय। श्री गौर निताय प्रेमानंद। हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज। हरि हरि बोल। एकत्रित भक्तों की जय। हरि हरि बोल। श्री गुरु और गौरांगा की जय। हरि हरि बोल। शीला प्रभुपाद जी की जय। हरि हरि बोल।
प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा की जय। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन ब्रिज भूमि वृंदावन धाम चंद्र उदय मायापुर नवदीप धाम की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान जी की जय। ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। दंड प्रणाम माता जी। दंड प्रणाम आप सबको। थैंक यू सो मच राधा माता जी। हरे कृष्णा। विनी माता जी। I couldn't see Hare माता Krishna, Mataji. Thank you so much, Mataji. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings so that we can all become sincere devotees and do our chanting offenselessly. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments, challenges, tragedies, to recover faster so that we can all serve the lotus feet of Krishna with our true hearts, complete sincerity and surrender. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Also, let's all join our hands and sincerely pray for Yogita Mataji so that she recovers really soon and perfectly and is discharged today from the hospital and she comes back home. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, then Pram, thank you so much for your presence and your participation. Krishna willingly, we will meet tomorrow. Anybody wants to say anything? Wants to कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं? माता जी, योगिता माता जी को एग्जैक्टली हुआ क्या? माता जी, उनका बीपी बहुत फ्लक्चुएट कर रहा था और बहुत शूट अप कर गया था. सो उनको एंड देन शी फेल्ट लिटिल अनकंफर्टेबल. सो हर सन नोटिस्ड इट एंड देन ही टुक हर टू द हॉस्पिटल एंड उन्होंने फिर बोला कि ये बीपी इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट और बहुत हाई हो गया था. सो दिस इज़ नॉट वेरी गुड फॉर द हार्ट. उन्होंने उनकी एंजियोग्राफी भी करी. बीपी स्टेबलाइज अभी थोड़ा हो गया है. सो नाउ शी विल बी बैक होम दैट मीन्स. और उनको कुछ हार्ट रिलेटेड पहले भी कुछ हुआ था. 10 years पहले भी हुआ था और थोड़ा सा अभी वापस से हुआ था. जी. थैंक यू माता जी. थैंक यू माता जी. माता जी, हाउ इज योर फादर डूइंग? और कैसे? ठीक है माता जी, ठीक है. yes, मतलब okay. वैसे तो नहीं जैसे पहले थे, अपने आप से सब कुछ कर नहीं पा रहे हैं अभी वो. केयर टेकर है तो वो पूरा दिन उनके साथ रहता है, उसके साथ खुश हैं वो. वेरी थोड़ा नाइस. बाहर भी जाते हैं तो मतलब ये है कि हाँ, पहले जो एक्टिविटीज खुद कर लेते थे अभी इससे पहले, वो अभी वो नहीं कर पा रहे. एकदम ब्लेंडेड फूड पे हैं, बट वैसे ठीक है. पेन नहीं है अभी. अच्छा माता जी, ठीक है, पेन नहीं है. ठीक है. तो केयर टेकर है वो थोड़ा बहुत सारी. कहीं कहीं पे चैंटिंग का आप ना चला के रखिएगा सो दैट ही डज. इफ ही डजंट लाइक इट देन ऐसा इतनी वॉल्यूम पे कि उनको सुनता भी रहे और उनको डिस्टर्ब भी ना करे, पर उनको सुनता भी रहे. माता जी, हॉस्पिटल में मैंने चलाया था तो मतलब इतना ही रखा था कि उनको पता भी ना चले. उस टाइम बहुत ज्यादा होश में भी नहीं थे. लेकिन एक चीज देखिए कि हम वो कहानी सुनते हैं ना जो आप तो कहते होते हो, नारायण नारायण, आखिर में उसने बोला था, उसके बेटे का ही नाम था. अजामिल वाली कहानी थी जी. शायद. यस माता जी, यस माता जी. तो मतलब मैंने फादर को बहुत बार बोला है कि ये महामंत्र बोला करो. वो कहते नहीं, मैं तो वही बोलता हूँ कि अपना गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः, और वो भी 5 टाइम्स, ज्यादा नहीं. हम्म. तो अभी जो उनका केयर टेकर है उसका नाम गोविंद है. Krishna and his ways. Very nice. Very nice. पहले दिन जो 4-5 घंटे के लिए आया वो सैफ अली था. तो मैंने उसको बोला कि मैंने कहा ये किसको भेज दिया तुमने, मतलब जो भी है. मैंने कहा हमें मुस्लिम नहीं चाहिए घर में, क्योंकि घर में उनकी ग्रैंड डॉटर्स भी हैं, ग्रैंड डॉटर्स हैं. तो वो मैंने साफ रिफ्यूज कर दिया था. फिर जो नेक्स्ट जो मेन था जिसने भेजा था, वो उसका नाम प्रवीण था. तो मुझे लगा चलो ये बहुत प्रवीण होगा, बहुत सक्षम होगा, बहुत अच्छे से केयर करेगा. और वो वाकई मतलब काफी चीजों में बहुत अच्छा था, मेडिकल रिलेटेड चीजों में. तो लेकिन वो खुद नहीं आया और उसने इसको गोविंद को भेजा. गोविंद को सिर्फ 4-5 दिन के लिए उसने भेजना था, बट वो खुद आ ही नहीं पाया. और अल्टीमेटली अब गोविंद ही उनके साथ Very है. nice, तो Mataji. Very बहुत अच्छा लगता nice. है
इसी बहाने उनके मुंह से गोविंद निकलता है। बहुत अच्छा माता जी। तो अब आप जो गोविंद केयरटेकर है उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैम्पर में रखिएगा, however you want to tip him whatever, so that he stays, so that uncle can speak the name, and हाँ वो भी बहुत अच्छा है, at least he is happy with. हाँ इससे जी। ये इससे ही आइडिया आ गया ना माता जी कि जितने भी केयर टेकर जो रखते हैं उन सबके नाम अपन घर पे रख दें गोविंद, है ना, कि भाई हाँ, अब कुछ भी नाम है तुम्हारा यहाँ पे तुम गोविंद हो। यहाँ सही पे में नहीं, तुम ये कर सकते गोविंद। हैं, ये तो ये बहुत ही बिल्कुल कर सकते हैं आंटी जी, इट्स अ वेरी ग्रेट आइडिया, ग्रेट आइडिया। एब्सोल्युटली, यस मतलब माता। उसको भी चले जाना था, प्रवीण को ही वापस से आना था। उसने, प्रवीण ने शुरू से कहा था कि मैं आऊंगा 2-4 दिन में, लेकिन वो आया नहीं। अब ब्रदर की, मतलब ब्रदर की और मेरे पापा की भी, मतलब उनके साथ इतनी अच्छी सेटिंग हो गई है कि हमने उसको अपने लेवल पे कर लिया है। और अब वो प्रवीण बीच में से हट ही गए हैं, तो गोविंद ने कहा है कि जब तक पापा हैं वो उनके साथ हैं। वेरी तो नाइस। बहुत सुंदर। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच आंटी जी। लेट्स just chant one round for the health of our family. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Also one round of chanting for the health of the group. Since the devotion, mornings with Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, then Ram. Thank you so much. So I end the session. Hare Krishna. कृष्ण।